हेलो क्लास 2 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 और उसका लेक्चर नंबर है 1। और चैप्टर का नाम क्या है? आर हेल्पर्स। ठीक है, अब पेज नंबर जो है 44 निकाल लीजिए सभी बच्चे। निकाल लिया सबने पेज नंबर 44? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर हेल्पर्स से यहाँ पे क्या मतलब है। आर का मतलब आपको पता ही होगा, हमारे। और हेल्पर्स से यहाँ पे मतलब है जो भी ऐसे लोग जो हमको हेल्प करते हैं, किसी ना किसी काम में भी वो हमको हेल्प कर सकते हैं, दैट आर नोन एज हेल्पर्स। तो वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप पिक्चर देख के ही समझ सकते हैं, टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है, पायलट है, वैसे ही हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। To lead a successful and a healthy life, we need to perform variety of works. हमको जो है सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ पाने के लिए हमको क्या करना होता है? हमको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन लोगों की जो हमको हेल्प करे किसी ना किसी वे में, क्योंकि कोई भी इंसान अपना हर एक काम खुद से नहीं कर सकता। पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती ना कि हर चीज़ ही आप एक्सेल करो, बिल्कुल ही आप हर चीज़ में एक्सीलेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है टू हेल्प इन आवर वर्क। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क है जो कि हो सकता है आपको ना आते हो या हमें ना आते हो। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमको नहीं आते, तो हमको तो किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए। जैसे कि आप होमवर्क करते होंगे तो आपको भी दिक्कत होती होगी ना, तो आप मम्मा पापा की हेल्प लेते होंगे, है ना, टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। तो आपको भी नहीं पता होते वो क्वेश्चन, तो आप भी हेल्प लेते हैं। ऐसे ही डेली लाइफ में भी हमको बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो हमको हेल्प करते हैं, उन्हीं हेल्पर्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन से हेल्पर्स है। ठीक है, ऑल पीपल कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको बताया भी कि हर एक इंसान हर एक काम नहीं कर सकता। हम जो होते हैं किसी न किसी फील्ड में एक्सीलेंट हो सकते हैं, पर हर फील्ड में एक्सीलेंट होना इम्पॉसिबल होता है। सो वी नीड हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क। इसलिए जो है हमें जो है दूसरे दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है टू फुलफिल दैट नीड। ठीक है, हमको जो ज़रूरत होती है कि वो हेल्प कर दे तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, पीपल इन द डिफरेंट प्रोफेशंस हेल्प अदर्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम। अब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं अपने प्रोफेशन से। जैसे कि डॉक्टर जो है उनका प्रोफेशन है जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं ना। हाँ, तो वो क्या है, वो भी एक डॉक्टर है और वो हेल्प कर रहे हैं। आप खुद ही कोई अपना इलाज कर सकते हैं पूरी तरीके से? नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें कर सकता है पर हर हर चीज़ नहीं कर सकता, हर इलाज अपने खुद से नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो है इसलिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, लेट्स नो अबाउट सम पीपल एंड देयर प्रोफेशंस। हम अब उन्हीं में से कुछ लोगों की बात करेंगे उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेशन से डॉक्टर होते हैं, एक टीचर अपने प्रोफेशन से टीचर होती है, एक लॉयर अपने प्रोफेशन से लॉयर होते हैं। उनका जो भी काम होता है वो उनका प्रोफेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखिए, पहला जो है सबसे पहला टीचर का ही दे रखा है। ठीक है, टीचर के बारे में क्या दे रखा है, अ टीचर टीचेज इन अ स्कूल। एक टीचर क्या करती है, वो टीच करती है, लोगों को पढ़ाती है, स्पेशली बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, और वो भी जो है स्कूल में पढ़ाती है। ठीक है, स्कूल हो या फिर अदर आपको कहीं से भी हेल्प मिली है एज अ स्टूडेंट, जो टीचर आपको कुछ भी सिखा रही हो, तो उनका फ़र्ज़ क्या है कि वो आपको कुछ सिखा रही हैं। आप अपने से तो हर चीज़ नहीं सीख सकते ना, यू नीड अ टीचर। ठीक है, टीचर टीचर्स मेनी सब्जेक्ट्स एंड गुड वैल्यूज। टीचर आपको क्या सिखाती है, आपके सब्जेक्ट्स तो सिखाती है, लेकिन आपको गुड मैनर्स, गुड एथिक्स और वैल्यूज, ये सब चीज़ें भी सिखाती है। ठीक है, आपको समझ है, आपको जो है टीचर बताती होगी ना
कि यू हैव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, आपको खाना है। आप अपनी मम्मा को तो बोल देते हो मुझको नहीं खाना है, लेकिन आपकी टीचर बोलती है नहीं जो है वो आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत अच्छा है, सो यू हैव टू ईट दैट ग्रीन वेजिटेबल्स। और जो है आपको जो है गुड हैबिट्स रखनी चाहिए, क्लीनलीनेस के ऊपर ख्याल रखना चाहिए, अपना काम खुद से करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कौन सिखाते हैं? टीचर सिखाती है। आपकी फैमिली तो सिखाती है आपको, लेकिन टीचर भी आपको सिखाती है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल किसका गिवन है? डॉक्टर का। अ डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। डॉक्टर का पहला काम क्या होता है कि वो पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट दे करके उनको बिल्कुल ठीक कर दे। होता है ना, कभी भी कोई बीमार पड़ता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर उनको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, या फिर जो भी उनको ट्रीटमेंट सही लगता है उस तरीके से उनको ठीक कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो डॉक्टर का काम क्या है? ट्रीट करना। और ये भी हमारे एक हेल्पर की तरह, क्योंकि वो किसकी हेल्प करें? हमारी तो हेल्प करें ना। जब हम पेशेंट बनते हैं, जब हम बीमार होते हैं, वी आर लाइक पेशेंट्स, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो हमको ठीक कर देते हैं, तो वो हमारे हेल्प ही तो कर रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो हेल्पर्स। टीचर्स भी हमको टीच कर रही है, कुछ पढ़ा रही है हमको, हमारी हेल्प कर रही है कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हमको समझा रही है, तो वो भी क्या कर रही है? वो भी हमारी हेल्प कर रही है, कर रही है ना, तो वो भी हमारी क्या हो गई? हेल्पर्स में से हो गई। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल गिवन है पायलट का। अ पायलट फ्लाइज प्लेन एंड टेक्स अस टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। पायलट, आपने नाम सुना होगा ना पायलट का, सुना है ना? पायलट कौन होते हैं? जो एरोप्लेन को जो है फ्लाइट्स में जो है वो टेक ऑफ और वो जो है आपको जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जाते हैं। ठीक है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए तो वो बस है, उसके बाद फिर ट्रेन्स हो गई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो फिर एरोप्लेन्स का लोग यूज़ करते हैं ना, तो उनको चलाता कौन है एरोप्लेन्स को? पायलट। ठीक है, तो पायलट फ्लाइज प्लेन एंड टेक्स अस टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो हमको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेकर जाते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नर्स का। ठीक है, अब पायलट भी हमको कहीं लेकर जाता है, वो भी हमको हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो वो भी हमको हेल्प कर रहे हैं, सो ही इज ऑल्सो अ हेल्पर। नेक्स्ट है नर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, अब नर्स कौन होती है आपको पता ही होगा। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर तो जो है मेडिसिन लिखते हैं, आपको चेकअप करते हैं, और फिर बोलते हैं, नर्स को बोलते हैं ना कि आप इनका ख्याल रखेंगी, आप इनको टाइम से दवाइयाँ देंगी, इनके खाने का, इनका डाइट का ख्याल रखेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे रिपोर्ट करेंगी। होता है ना ये काम। तो नर्स का काम क्या है? नर्स टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। ठीक है, पूरा समय तो एक पेशेंट तो नहीं देखते ना डॉक्टर, तो इसलिए नर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग वार्ड्स में जो है नर्स को अपॉइंट किया जाता है कि आप इनका ख्याल रखेंगे इन पेशेंट का, और दूसरी नर्स दूसरे पेशेंट का ख्याल रखती है, क्योंकि एक ही डॉक्टर होते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो कम होते हैं पूरे हॉस्पिटल में, कैसे 2-3 डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए हर रूम्स के लिए जो है वहाँ पे नर्सेज की ज़रूरत होती है, और नर्सेज क्या करती है? वो हमारा ख्याल रखती है, हमारा ख्याल रखती है ऑटोमेटिकली, शी इज़ हेल्पिंग अस, है ना। तो वो अगर हमको हेल्प कर रही है तो वो भी हमारी क्या हो गई? हेल्पर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इंजीनियर का है। ठीक है, अब इंजीनियर कौन होते हैं? जो आप जिस घर में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप जो देखते हैं, वो इंजीनियर जो है कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइन करते हैं पूरा। एन इंजीनियर बिल्ड्स रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। क्या क्या बनाते हैं वो? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो काम होता है उनका। क्या क्या? वो रोड्स के ऊपर जो है काम करते हैं, रोड्स मतलब बनवाते हैं जगह जगह जहाँ पे रोड्स की जो है टूट फूट जाते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ब्रिज कोई बनवाना हो तो वो ब्रिज बनवाने में जो है कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और जो है बिल्डिंग्स जो है बनवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं पूरा। आप साथ के साथ जो है पिक्चर्स भी देख सकते हैं, आपके बुक में जो है पिक्चर्स भी गिवन है, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको गिवन है, उससे आपको और अच्छे से जो है वो समझ आएगा। ठीक है, कि इंजीनियर का काम क्या होता है, वो कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, अभी तो हमने 5 लोगों के बारे में पढ़ा। किन किन के बारे में पढ़ा? सबसे पहला हमने किन के बारे में पढ़ा? टीचर के बारे में। वो हमको कैसे हेल्प करती है? हमको टीच करके वो हमको हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा किसके बारे में? डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर क्या करते हैं? पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं और उनको ठीक करते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी हमको हेल्प करते हैं, सो ही इज ऑल्सो अ हेल्पर।
फिर थर्ड हमने पढ़ा पायलट के बारे में। पायलट कौन है? जो फ्लाई करता है एरोप्लेन, जिसमें आप बैठ करके एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नर्स के बारे में। शी इज़ ऑल्सो हेल्पर, क्योंकि वो हमारा क्या करती है, वो हमारा टेक केयर करती है हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर नंबर 5 हमने क्या पढ़ा, इंजीनियर के बारे में। वो जो है कंस्ट्रक्ट करवाते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह। ठीक है, वो भी हमको हेल्प कर रहे हैं, सो ही इज़ ऑल्सो अ हेल्पर। अब देखिए, अब नीचे और भी हेल्पर्स गिवन है। दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और भी लोग हैं जो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये तो सिर्फ 5 लोग हैं, क्या सिर्फ 5 लोग ही मिलके हमको हेल्प करते हैं? नहीं, और भी अदर फील्ड्स होती है जहाँ पे हमको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वहाँ ऐसे लोग भी हेल्प करते हैं। जैसे कि पहले लिखा है पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन भी हम लोगों के लिए ही होते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अगर कोई ट्रबल में है तो उनको हेल्प करते हैं, है ना। तो उनका काम क्या है, उनको तो मेन काम है उनका हेल्प करना है, पब्लिक को हेल्प करना जो भी ट्रबल में है। ठीक है, पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिसमैन का पहला काम क्या है कि वो थीव्स को जो है पकड़ते हैं, चोरों को जो है वो पकड़ते हैं, जो भी चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं तो वो उनको पकड़ते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं अपने एरिया का, कि शांति बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से सब लोग खुश रहे, इसका ख्याल रखती है। ठीक है, तो वो भी तो हमको हेल्प ही करे ना, हमारे लिए तो वो तो काम करते हैं, तो वो भी एक हेल्पर है हमारे। ठीक है, अब देखिए पुलिसमैन के बाद क्या है, पोस्टमैन। अब पोस्टमैन कौन होता है, आपके घर में भी कोई लेटर वगैरह आता होगा। ठीक है, तो कौन लेकर आता है, वो पोस्टमैन लेकर आता है ऑफ कोर्स। तो वो आपके लिए लेटर जो है ले करके आ रहे हैं, तो वो भी तो आपको हेल्प कर रहे हैं ना, है ना। तो ही इज ऑल्सो अ हेल्पर। अ पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स एट आवर डोर स्टेप्स। हमारे घर तक वो लेकर के आते हैं, हमारे जो भी कुछ कुरियर आता होता है या फिर कोई लेटर होता है स्पेसिफिक, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हमारे लिए वो लेकर आते हैं हमारे घर तक। ठीक है, आपको जाना नहीं पड़ता कहीं, आपके वो घर तक खुद आके आपको डिलीवर करके जाते हैं। तो वो आपके घर तक जो आ रहे हैं, तो वो भी तो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आपके वो घर आ रहे हैं, तो ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू। तो पोस्टमैन भी जो है वो हमारे हेल्पर होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे लेटर्स को वो हमारे डोर स्टेप्स तक डिलीवर करके जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कॉबलर। कॉबलर कौन होता है, आप पिक्चर देख सकते हैं, कौन है कॉबलर, जो हमारे शूज़ को मेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या है, अ कॉबलर मेक्स एंड मेंड्स आवर शूज़। हमारे हम जो जूते वगैरह जो पहनते हैं, शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए। ठीक है, तो हम जो पहनते हैं वो अगर कहीं से अभी कहीं जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी में आप कहीं जा रहे हैं, और अगर आपकी स्लीपर या कुछ टूट गया, तो आप वहाँ पे मान लीजिए कोई शॉप नहीं है खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप कॉबलर होगा वहाँ पे, तो आप कॉबलर के पास जाएंगे कि इसको फटाफट से मेंड कर दो, और जो है हम जो है अपना जा सकते हैं कहीं। ठीक है, तो आप कॉबलर के पास जाते हैं, आपके कुछ शूज़ या फिर आपकी स्लीपर या फिर कुछ भी आपका ख़राब हो जाता है, तो आप जाते हैं ना कॉबलर के पास। हाँ, तो कॉबलर कौन होते हैं, जो आपके शूज़ को ठीक कर दें। ठीक है, तो वो भी तो हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारे हेल्पर हैं। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46 पर आ जाइए। कितना टाइम हो गया, 13 मिनट। ठीक है, 46 पेज नंबर आपने ओपन किया, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, अभी कॉबलर तो हमने पढ़ लिया, कॉबलर तक तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, फायरमैन। अब फायरमैन कौन होते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो पिक्चर गिवन है आपको फायरमैन की, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, या जो है वो पानी से जो है आग बुझाने का जो है उनका काम होता है, मेन काम। कहीं भी आग लग जाती है तो आप किनको बुलाते हैं, फायर जो है, फायर उनको बुलाते हैं, फायर वालों को आप जो है, तो फिर वो लोग आते हैं जहाँ भी आग लगी होती है, उनको एक्सटिंग्विश करके जाते हैं। ठीक है, अब फायरमैन हेल्प्स टू सेट ऑफ द फायर। फायरमैन क्या कहते हैं, उनका काम होता है कि लोगों को फायर से बचाना, या फिर जो भी जगह फायर में है उसको बुझाना, आग बुझाना, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प है ना ये तो। अगर कोई फंस गया है फायर के बीच में, तो ये जो है आग बुझा करके लोगों की हेल्प करते हैं, उनको जो है एस्केप करवाते हैं, वहाँ से बचाते हैं उनको।
ठीक है, तो वो भी तो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं ना, कितनी बड़ी हेल्प होती है ये तो ही इज़ ऑल्सो अ हेल्पर फॉर अस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए किसका है, सोल्जर्स। सोल्जर्स तो बहुत 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 बड़े हमारे हेल्पर्स होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज। सोल्जर का मेन काम क्या होता है, हमको प्रोटेक्ट करना, हमारी पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, पूरे नेशन को। ठीक है, तो उनका काम बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कितने जो है सोल्जर्स अपनी जो है लाइव्स को जो है वो ऐसे ही कुर्बान कर देते हैं फॉर द कंट्री, शहीद हो जाते हैं वो लोग। वो तो जो है एनिमीज से हमको बचाते हैं। ठीक है, हम लोग अगर शांति से अगर हम लोग अपने घर में हैं तो क्यों हैं, बिकॉज ऑफ सोल्जर्स ओनली ना। वो जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बॉर्डर लाइंस पे वो लोग खड़े हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। वो तो हमारे बहुत बड़े हेल्पर हो गए, क्योंकि अगर सोल्जर्स नहीं होंगे तो कोई भी अटैक कर सकता है हमारी कंट्री पे। ठीक है, तो सोल्जर्स क्या करते हैं, हमको उन एनिमीज से हमको बचाते हैं। ठीक है, हमको प्रोटेक्शन देते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रोसर। ग्रोसर भी हमारे हेल्पर होते हैं। अ ग्रीन ग्रोसर सप्लाइज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू अस। ग्रोसर्स जो होते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स, ठीक है, ग्रीन ग्रोसर्स क्या करते हैं, हम जो है हमको सब्जियां जो है देते हैं और फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हमको जो है वो देते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी तो हेल्प करें ना, वो आपको जो है आपको आप सिर्फ ग्रीन ग्रोसर के पास जाते हैं और जो है आप उनसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ले लेते हैं, है ना। उन दोनों आप जो है आप अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो कैसे लोग ज़िंदा रह सकते हैं ना। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो बेसिक नीड है हमारी, उस बेसिक नीड को फुलफिल करने में कौन हेल्प करता है, ग्रीन ग्रोसर, है ना। अब ग्रीन ग्रोसर इतनी बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे हेल्पर ही हुए ना, है ना। आप वहाँ जाते हैं ग्रीन ग्रोसर के पास और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट जो भी आपको चाहिए होता है वो आप ले लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे क्या है, हेल्पर हुए, वो हम तक सप्लाई करते हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। अब देखिए ग्रोसर के बाद क्या है, केमिस्ट। देख रहे हैं आप, पिक्चर्स भी देखते जाएं साथ के साथ। ठीक है, केमिस्ट, केमिस्ट शॉप्स जो है आपके आसपास ज़रूर होंगी, नेबरहुड एरिया में आपके। क्या होते हैं केमिस्ट, कौन होते हैं, अ केमिस्ट सेल्स द मेडिसिन। केमिस्ट शॉप्स जो होती है वो क्या करती है, वो लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, वो आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है, आप ये मेडिसिन ले, ये वाली ले, ये वाली ले, ये वाली ले, तो आप ठीक हो जाएंगे। आप वो जो प्रिस्क्रिप्शन है कहाँ लेकर के जाते हैं, कहाँ लेकर के जाते हैं, करेक्ट, केमिस्ट शॉप पे आप जाते हैं। केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो आपको सारी मेडिसिन दे देते हैं, है ना। आपको इजीली वहाँ से सारी मेडिसिन मिल जाती है। तो आपका काम इतना इजी हो गया, मतलब वो आपको हेल्प कर रहे हैं ना, वो आपको जो भी आपको चाहिए मेडिसिन वो आपको जो है आपको दे रहे हैं, मेडिसिन देते हैं ना, तो वो क्या है, वो भी तो हमको हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो हेल्पर्स। ठीक है, जिसको जो है डॉक्टर जो है मेडिसिन लिख कर देते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो मेडिसिन मिल जाए। अब वो मेडिसिन जो है वो जो है कैसे आप ले सकते हैं, केमिस्ट शॉप पर ही तो जाके आप लेंगे ना मेडिसिन, वरना कहाँ से लेंगे, बिना केमिस्ट शॉप पे जाके तो आपको नहीं मिल सकती है। यू नीड अ केमिस्ट शॉप। अब आपको नीड है, आपको वो फुलफिल हो रही है आपकी वो नीड, दैट मीन्स केमिस्ट भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ही इज ऑल्सो अ हेल्पर और शी इज ऑल्सो अ हेल्पर। वी ऑल डू सम वर्क एंड हेल्प ईच अदर टू लिव कंफर्टेबली। हम सभी जो है एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प करते हैं ताकि हम कंफर्टेबली जो है आराम से अपना जो है, ठीक है, तो जो है हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हो सकता है आपकी ममा या पापा भी इन फील्ड में से किसी ना किसी काम में कर रहे हो तो वो भी तो हमारी हेल्प करें ना। हो सकता है आपके फादर पुलिस में हो, या फिर हो सकता है आपके ममा जो है वो टीचर हो, या फिर डॉक्टर हो, नर्स हो। अगर वो हैं तो वो तो सबकी हेल्प कर रहे हैं ना, है ना। वो किसी ना किसी फील्ड में होंगे और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ही सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसी तरीके से जो है सबका काम इजी हो जाता है और वो इजीली रह सकते हैं, कंफर्ट के साथ रह सकते हैं।
सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस। हमको जो है सारे जितने भी काम होते हैं, अब हमारे दुनिया में जितने भी काम हो, हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉबलर है तो अरे ये तो छोटा काम है, नो, ही इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। वो भी तो आपको जो है किसी भी सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं ना, वो भी तो हमारे हेल्पर ही है ना। और वो अगर नहीं होंगे तो आप कहाँ, चलिए। ठीक है। तो जो है हमको जो है सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सारे प्रोफेशंस जो है वो इक्वल है, सभी सबकी हेल्प करते हैं। तो हमको जो है सबको क्या करना चाहिए, सारे प्रोफेशन चाहे वो किसी भी काम में हो तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फास्ट ट्रैक। अब हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब आपका होमवर्क पार्ट क्या है, आपको होमवर्क में जितने भी हमने हेल्पर्स के बारे में पढ़े हैं उन सबके नाम लिखने हैं, लिस्ट लिखने हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। ठीक है। कौन कौन है, टीचर, डॉक्टर, पायलट, नर्स, इंजीनियर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, कॉबलर, फायरमैन, सोल्जर, ग्रॉसर और केमिस्ट। इन सब के आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, लिस्ट बनानी है। ठीक है, आर हेल्पर्स और फिर लिस्ट बनानी है। ये काम आप किस में करेंगे, अपने ईवीएस की नोटबुक में करेंगे अपना होमवर्क। ठीक है। ये होमवर्क जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में ज़रूर कर लेना विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग और ऑन टाइम। ठीक है, क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी, सो बी श्योर आप अपना काम समय पर। ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में विद एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।